आखिर तुम्हारे जीवन में वह शुभ घड़ी आ गई है। मेरे बच्चे, तुमने बड़े दिनों से एक इच्छा रखी थी मन में, मुझसे उस इच्छा को मांग रहे थे। कितनी तकलीफ सही है तुमने, कितने कठिन परिस्थितियां देखी है तुमने, फिर भी मुझ पर आस्था तुम्हारी कभी नहीं डगमगाई। तुम यह मानकर चल रहे थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कार्य जो लंबे समय से अटका पड़ा है, एक दिन अवश्य सफल होगा और तुम्हारा यही विश्वास अब जीतने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने सुन ली है तुम्हारी। तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह शुभ घड़ी आएगी जहां तुम बहुत ज्यादा खुशियां मनाओगे, सबके मुंह मीठा करवाओ, क्योंकि यह दिन केवल तुम्हारा होगा जो तुम्हें एक तोहफा के सम्मान मिल रहा है मेरी की ओर से। क्योंकि तुमने कर्म ही कुछ ऐसे किए हैं जिससे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ईश्वर का नियम भी यही है, जब भी मनुष्य कदम बढ़ाता है सकारात्मक ऊर्जा की ओर, अच्छी सोच की ओर, तो ईश्वर भी तुम्हारी और 10 कदम बढ़ाते हैं। जिससे तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। तुम्हारे दिन भी बदलने वाले हैं। तुम्हें कुछ ऐसा सुंदर सा खबर सुनोगे को मिलेगा जिससे तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे। यह शुभ घड़ी तुम्हारे जीवन में जल्द ही आएगी जिससे तुम्हारा जीवन प्रभावित होगा। क्योंकि तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारा जीवन ऐसा ही है, परीक्षा के बाद फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, 3 ऐसे कार्य हैं जो तुम्हें करने हैं, जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिससे तुम प्रेम करते हो। भूल जो भी हो, क्षमा मांगने में कभी संकोच ना कर। दूसरा है विश्वास, जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। तीसरा है आस, तुमसे जो आस रखते हैं और प्रेम करते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, उनकी आस तुमसे जुड़ी है, उनसे कभी कुछ मत छुपाना। एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने है, बस तुम्हारी आंखें पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाते ही वह चीज़ तुम्हें साफ दिखने लग जाती है। इसी प्रकार सच तुम्हारे सामने है। लेकिन स्वयं तुम्हारी आंखों पर पर्दा ही पड़ा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम इस तरह से समझो कि यदि तुम्हें कोई अच्छाई का मार्ग दिखाता है, तो तुम उस मार्ग पर चलते नहीं हो। तुम्हारे हृदय में वह बात को पूर्ण करने के लिए उस पर तुम्हें भरोसा नहीं हो। तुम्हारा हृदय विश्वास नहीं करता और ना ही तुम उस कार्य को कर पाते हो, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बस करती है और उसके चलते तुम उस मार्ग पर चल ही नहीं पाते। यह केवल इसलिए होता है
क्योंकि तुम्हारी आंखों के ऊपर अविश्वास की पट्टी बंधी होती है और उस पट्टी के चलते विश्वास नहीं कर पाते हो। एक बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता बताए और तुम रास्ते को अपनाने के लिए तैयार ना हो तो तुम समझ लेना कि मंजिल तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन बस तुम चलना नहीं चाहते हो और अपनी मर्जी से चलना चाहते हो। और यदि अपनी मर्जी करना चाहते हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती हो और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करो। जो कोई तुम्हें साधारण सी दिखने वाली सच्चाई तुम देख नहीं पाते हो। इसलिए इन 5 बातों को हमेशा याद रखो जो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी इंसान तुम्हें कोई अच्छी सलाह देता है तो तुम्हें उसे तुरंत अपनाना चाहिए, यह सोच समझकर वह सही सलाह दे रहा है, क्योंकि अच्छी सलाह में एक शक्ति होती है और तुम जैसे जैसे उस कार्य को करते जाते हो तो तुम्हें वह सामने रखी हुई मंजिल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, सच्चाई से अनजान मत रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी भी या नहीं। यह एक सच है और इसे तुम्हें अपना ही होगा। यदि तुम किसी बात को विश्वास करके चलते हो तो बात तुम्हारे जीवन में पूरी होती है, अन्यथा पूरी नहीं होती। और तीसरी, मुझ पर विश्वास रखना सीखो। और चौथी, खुद पर विश्वास रखना सीखो। और पांचवी, यह कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे माता पिता के रूप में मिले हैं। यदि तुम विश्वास करने लग जाओ तो उनकी पूजा करो, उनके प्रतिदिन पैर छुआ करो। तुम्हें उन्हें खुश रखने के लिए हर कार्य किया करो जिससे वह खुश होते हैं। फिर तुम जीवन में देखना कैसे दिन रात तरक्की करते हो, हर मंजिल को प्राप्त कर जाओगे जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। बंद किस्मत के ताले को खोल लेते हो। मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। जीवन में सच्चाई उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक बहुत दुखी व्यक्ति अपने दुख को छुपाकर होठों पर हंसी रखता है और उसके दिल के गम को पहचानने के लिए तुम्हें उसे बारीकी से पढ़ना होता है, तभी तो उसके अंदर छुपे दुख को समझ सकते हो और उनकी झूठी हंसी को पहचान सकते हो और पता कर सकते हो कि वह कितना दुखी है। इसी प्रकार जीवन में सच्चाई को देखने के लिए
अपने मन की शक्ति को जागृत करना होगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है। तुम्हारी खुशी किस चीज़ में है, जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीज़ों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हो, और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो, तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे बच्चे, इस समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि यह पल मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो और वह तुम्हें बलशाली कर देगी। तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देगी कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार से किए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर ध्यान लगाते ही तुम्हारा मन एकाग्र होकर जीवन की हर कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। खुशियाँ मिलना प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारा साथ देने। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। खुश रहो मेरे बच्चों।